हरदोई रोड स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंत कुंज योजना में बने प्रधानमंत्री आवासों का बुरा हाल है। यहां निर्माण के दौरान ठेकेदारों द्वारा जमकर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि यहां के रहने वाले आवंटियों का कहना है। हालांकि यहां की तस्वीरें खुद ये बयां कर रही हैं कि निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा यहां कितना घटिया मटेरियल लगाया गया है। बसंत कुंज योजना को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के बड़े बड़े दावे थे, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। यहां कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई है। ब्लॉक 24 में जगह जगह प्लास्टर उखड़ रहा है, बिजली के तार खुले लटक रहे हैं, जो कि खुलेआम किसी हादसे को दावत देते नजर आते हैं। दीवारें गंदी पड़ी हैं। सर दिक्कतें, पहले तो सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो हम लोग को पानी की दिक्कत आ रही है। किस तरह की? पानी की दिक्कत ये आ रही है कि समझ लीजिए कि यहाँ हर ब्लॉक में पानी आ रहा है, हर ब्लॉक में, लेकिन इस 24 ब्लॉक में पानी की भी बहुत ज्यादा समस्या है। पानी आ ही नहीं रहा है। कब आएगा तो समझ लीजिए कि सुबह आ गया, जब वो लोग चलाते हैं ट्यूबवेल, यहाँ बोलते हैं कि 3 टाइम ट्यूबवेल चलता है, बताते हैं यहाँ के लोग। तो सुबह आएगा, उस समय जब चलेगा 3 घंटे चलेगा तो 3 घंटे हम लोग पानी मिलेगा, दोपहर में पानी नहीं मिलेगा। फिर शाम को पानी मिलेगा, कब मिलेगा? 12 साढ़े 12 बजे। अब हम लोग क्या करते हैं, जगते रहते हैं 12 साढ़े 12 बजे काम निपटाते हैं। कपड़ा धुलना, ये करना होगा। बताइए, सुबह बच्चों को जाना है, स्कूल जाना है, नहलाना है, धुलाना है, कितनी सारी दिक्कतें हम लोग के सामने आ रही है। रोज आता है पानी? रोज जैसे आएगा तो 2-3 दिन लगातार आएगा, नहीं आएगा तो 3-4 दिन गायब एकदम, फिर आएगा ही नहीं 3-4 दिन। अब जैसे आज है, आज पानी नहीं आ रहा है। क्या कारण होता है पानी ना गैप होने का? जी सर, जैसे 3 दिन पानी जब गैप हो जाता है तो कोई कारण बताता है यहाँ पर? सर वो लोग ये बताते हैं कि पाइप फट गया है। तो आप ऐसी क्वालिटी का पाइप लगाए ही क्यों है जो रोज फट जा रहा है? आए दिन पाइप, आए दिन कभी इधर खुदाई, कभी उधर खुदाई, कभी उधर खुदाई। 3 दिन पानी जब नहीं आता तो कहाँ से लाके पूरा करती पानी? सर सामने एक यही जो है ब्लॉक है 19 नंबर, वहां जाते हैं। वहां जैसे कोई पोजीशन ले रखा है, उसने अपना टैब लगवा दिया है, हम लोग जाते हैं वहां से पानी भर के लाते हैं। ये बताइए, हम लोग 3 मंजिल, जो नीचे रह रहे हैं उनको तो मान लीजिए वो लोग ले भी आएंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग 3 मंजिल ऊपर चढ़ रहे हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को सांस की दिक्कत है, किसी को कोई मान लीजिए प्रेग्नेंट है, तो वो कैसे ऊपर चढ़ाएगा? किसी के घर में नहीं है आदमी, और आदमी लोग बताइए ऑफिस करेंगे कि आके पानी धोएंगे? ये बताइए। इसके अलावा क्या दिक्कतें हैं? और दिक्कतें ये है, वायरिंग समझ लीजिए, कभी वोल्टेज इतना ज्यादा आएगा कि वायरिंग, कितने लोग हैं उनको वायरिंग की समस्या हुई है कि जल जाता है, अंदर वायरिंग ही जल गई, पता चलता है कि वायरिंग जल गई है। तार की क्वालिटी नहीं अच्छी डाली गई है। ये बताइए सर, अगर हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना लिए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास दिक्कत थी कि हम लोग नहीं ले पा रहे थे। तो ये तो एक ठप्पा लग गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का है। हम लोगों ने मेंटेनेंस का पैसा भरा, 28,000 रुपए मेंटेनेंस का भरा गया है। सबका पैसा हम लोग भरे हैं। ये भी नहीं कि एक पैसा, लोन अलग चल रहा है हमारा, लोन हमको लेना पड़ा है। जो यहाँ पे काम कराए गए हैं उसकी गुणवत्ता के बारे में कैसा लगता है? सही है तो? नहीं सर, आप समझ लीजिए एक कील भी ठोकेंगे ना, पूरा मसाला बाहर आता है। कोई भी चीज आपको डर लगता है कि कोई चीज हम लोग, और पता है दीवालों में क्रैक आ रहे हैं अभी से। सोचिए ये कैसे चलेंगे आगे तक? अभी कितने महीने हुए हैं हमको, हमें तो जनवरी से आए, हमको 7वां महीना है ये लगे हुए। 7 महीने में घर की हालत देख लीजिए। चल, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? कोई सर व्यवस्था नहीं है। सीढ़ियां सब उखड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। मीटर है, मीटर लगेगा। जब देखिए कितनी बार कहा गया, देखिए एलडीए वाले हैं सब, हम लोगों ने भी यही सोच के लिया था कि एलडीए वालों का काम अच्छा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आवास विकास का इनका ना लेके हमने चलो एलडीए का भरेंगे तो इनका काम अच्छा होता है तो हमें अच्छी सुविधा मिलेगी। लेकिन सर ये मतलब अब हम लोग क्या बताएं कि हम क्या बोलें कि एलडीए का काम कैसा हुआ है। अब यहाँ के ठेकेदार से कुछ बोलो तो वो लोग हंस के टाल देते हैं। कोई समस्या बोलिए, जैसे मान लीजिए कि कभी कोई लीक हो रहा है, वॉश बेसिन लीक हो रहा है, क्या उन लोग से बोलिए तो कहेंगे लाइए 50 पकड़ाइए, 100 पकड़ाइए, 200 पकड़ाइए। अगर यही पैसा हम लोग को फेंकने के लिए होता तो सर हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों लेते? जाते कहीं बढ़िया फ्लैट बुक कराते। किसी बड़े अधिकारी ने कंप्लेंट शिकायत? सर एक लेडीज थी, उन्होंने शिकायत की थी, तो उस दिन भी पानी की समस्या थी। मतलब 5-6 दिन से लगातार पानी नहीं आ रहा था, आ ही नहीं रहा था। जो सुबह शाम मिलता है वो भी नहीं मिल रहा था। तो वो गई थी से वहां पे, उन्होंने एप्लीकेशन की
वहां पे वो बैठी, सुबह से शाम तक बैठी, तो कोई लोग आए थे यहाँ पे पाइप वाइप बनवा के और फिर चले गए, पाइप बन गया। जब ये फ्लैट वगैरह आप लोग का हैंडओवर किया गया तो उसकी साफ सफाई एकदम चमचमाता हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, हम लोगों ने पत्ती लेके घिस घिस के अपना घर खुद साफ किया है। गंदे फ्लैट ऐसे हम लोग बस ऐसे ही दे दिए थे इन्होंने, गंदे फ्लैट उठा के, कुछ कोई सुविधा नहीं थी। पानी की समस्या तो सर हम ये जरूर चाहेंगे, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि पानी की समस्या को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। ये पाइप फट रहा है, ये बताइए कि एक आए भी थे चेकिंग करने, नीचे का फ्लो देख लिए, अरे आप चेक करवाइए ना कि सब ब्लॉक में पानी चढ़ रहा है, ट्यूबवेल एक ही है, पानी सब ब्लॉक में चढ़ रहा है, 24 में क्यों नहीं चढ़ रहा है? कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट होगी, आप पूरा चेकिंग करवाइए ऊपर तक। पानी सप्लाई ट्यूबवेल की है? हाँ, मतलब अंदर वो ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसी से पानी सब लोग, मतलब सब फ्लैट में उसी से पानी जाता है। हम लोग को जो यहाँ बताया गया है कि 3 टाइम ट्यूबवेल चलता है 3-3 घंटे के लिए, तो हम लोग को तो यही बताया गया। अब जो बताया गया हम लोग तो वही जानते हैं सर। बस ये है सर, हम ये जरूर चाहेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी बात जो है कहीं ना कहीं एलडीए तक पहुंचाइए और इस पे जो है एक्शन लीजिए। ठीक है सर। मुझे यहाँ पे रहते हुए कम से कम 8-9 महीने हो गए हैं। अच्छा, जो सरकार द्वारा या एलडीए द्वारा जो जिस तरह की बात कही गई थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी का हम यहाँ पे बना रहे हैं फ्लैट वगैरह, तो क्या यहाँ की सर यहाँ कुछ भी मतलब अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिंक से सारा पानी बहता है और जो है वो दरवाजे सब टूटे हुए हैं, जैसे जरा सा छुओ तो गिरने लग जाते हैं, और यहाँ पे जो प्लास्टर हुआ वो भी गिरने लग जाता है एकदम। मतलब यहाँ कोई चीज अच्छा नहीं है। यहाँ पानी वानी की भी बहुत समस्या है, पानी तो आता ही नहीं है, 1-1 हफ्ते हो जाते हैं, हम लोग बहुत परेशान है यहाँ पे। और बाकी में पेंट वगैरह सब है? पेंट वगैरह भी जो है अच्छा नहीं है, एकदम पुट्टी उट्टी बिल्कुल ऊंचा नीचे बिल्कुल है, बहुत खराब लगता है यहाँ पे जो है। हम लोग यहाँ बहुत परेशान हो गए हैं यहाँ रहते रहते। तो इसकी शिकायत किसी अधिकारी ने करी? किससे करें? जिसके पास जाओ कहते हैं हमसे कोई मतलब ही नहीं है। जब हम लोग पूछते भी हैं कि किसके पास जाए भैया, तो कहते हैं हमसे कोई मतलब ही नहीं है। बताइए, हम लोग खुद इतने परेशान, हम लोग किसके पास जाए? हम लोग कहाँ जाए बताने के लिए? हम इनसे ये भी पूछते हैं कि भैया बताओ तो, अगर आपको आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो आप जो जिम्मेदार है उसको तो बताइए कम से कम। वो भी नहीं, उनको समझ में नहीं आता, वो नहीं बताते। यानी कि प्लम्बरिंग के काम सब कुछ जो है सब बहुत बेकार है, लाइट वाइट का, प्लम्बरिंग का, और जो है ये क्या कहते हैं जो ये लोग बनाए हैं, पेंटिंग है, प्लास्टर है, ये सब बहुत बेकार। यहाँ बहुत सामान बहुत बेकार लगा रखा है, जरा सा छुओ भर भरा के सब गिरने लगता है। सीमेंट वगैरह जैसा लगाई ही नहीं इन्होंने, बिल्कुल नाम मात्र का जो है वो किया है। प्लम्बिंग के काम में किस तरह की दिक्कतें हैं? वो भी नहीं सही है, वो भी बहुत बेकार है। क्या लगता है एकदम जो है उसमें भी जो है वो, अगर यहाँ किसी से कहो भी ना तो सब पैसे मांगते हैं, कहते हैं हमको पैसे दो तब हम जो है काम करेंगे। जैसे हमको मान लीजिए कि वो नल मेरा जो है ढीला ढीला चल रहा है या ढीला हो गया या जो है वो तो इन लोग से कहो ठीक कर दो, तो कहते हैं हमको पैसे दीजिए, कुछ खर्चा दीजिए। तब पैसा नहीं बोलते, कहते कुछ खर्चा दीजिए तब हम जो है करेंगे। हाँ, हम लोग बहुत परेशान हो गए यहाँ पे। हम लोग सोचे थे कि यहाँ आएंगे शांति से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो और दिक्कतें हो गई हैं। इससे अच्छा तो हम लोग वहीं सही थे। बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। ये कौन सा ब्लॉक है? ये मेरा सेक्टर N है और पॉकेट C है। क्या नाम है आपका? बालन सिंह, इसमें रहते हैं 12 नंबर में, 24/12 में। कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम यहाँ पर है 8 महीने से हैं। तो इधर कुछ दिक्कतें यहाँ पे पेश आती है क्या आपको? दिक्कतें पेश है, एक तो पानी की बड़ी समस्या है, पानी बिजली नहीं आती है, 12-12 घंटे 16 घंटे तक लाइट नहीं आती है। पानी का जो है अभी पतले पतले पाइप लगे हैं, वो अभी बरसात हुई पूरे पाइप फट गए, और पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। हर जगह हम लोग परेशान है इससे पानी के। किया गया उसके और निर्माण का भी जो है, जो इन्होंने मटेरियल लगाया है, नल ऐसा बिल्कुल इतनी हल्की क्वालिटी है, उसको ऐसे पकड़िए तो उसका टोटी टूट जाती है। मतलब इतना घटिया जो सामान इन्होंने लगाया वो सही नहीं लगा है। क्या क्या सामान सही नहीं लगा? अरे यही पाइप वगैरह का, प्लम्बर का है जो आइटम है, और कमरे में कील हील मारो तो पूरा बालू निकलता है, ये सब है इसका।
फिनिशिंग नहीं किए हैं कायदे से ये लोग। और जिस समय ये फ्लैट लोगों को दिए जा रहे थे उस समय क्या मतलब साफ सफा करके दिए गए थे पूरे चमका के? हाँ, सफाई करके तो दिए गए थे। अच्छा, जैसे कि ये बताया गया था एलडीए द्वारा कि ये कॉलोनी एशिया की नंबर 1 कॉलोनी है, तो आपको लगता है नंबर 1 कॉलोनी? भाई हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि पूरा देखिए आप, पीछे गड्ढे हुए हैं, नाली फटी हुई है, सब पूरा सब पीछे की रोड पर, चाहे आप किसी तरफ भी देख लीजिए, और मैन होल फूटे पड़े हुए हैं सब। तो मैन होल जैसे यहाँ टूट जाते हैं तो बनाने आते हैं? कोई नहीं आता। अभी हमारे घर के सामने में मैन होल टूटा था, उसको बनाने के लिए हम लोग व्यक्तिगत अपना पैसा वो करके इसको बनवाए हैं। यहाँ कहते कहते थक गए इन लोगों से। यहाँ जनवरी माह से रह रही आवंटी अमृता पांडे का कहना था कि यहाँ बने प्रधानमंत्री आवास योजना में समस्याओं का अंबार है। सेक्टर एन में बिना साफ सफाई किए ही आवंटियों को कब्जा दे दिया गया था। यहाँ ब्लॉक 24 में लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। कभी कभी 3 से 4 दिन तक पानी नहीं आता है। यहाँ आवंटियों ने कार्यदायी संस्थाओं पर घटिया निर्माण करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि एलडीए के फ्लैटों का बहुत नाम हुआ करता था, पर यहाँ के हाल देखकर लगता है कि हम बेहतर सुविधा के नाम पर ठग लिए गए। लोगों का कहना था बिजली वायरिंग में घटिया तारों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लोड पड़ते ही जल जाते हैं। लोगों का यह भी कहना था कि निजी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर उनको अपना पैसा खर्च कर अपने फ्लैट में दूसरा तार डलवाना पड़ा। यहाँ कई जगह सड़क पर चेंबर खुले हुए हैं, जिसमें लोग गिरकर चोटहिल हो जाते हैं। ठेकेदारों द्वारा इनको ठीक नहीं करवाया गया, तो थक हार कर लोगों ने अपना पैसा खर्च करके निजी कारीगर को बुलाकर अपने घर के आगे का चेंबर का ढक्कन सही करवाया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि निर्माण के दौरान अवर अभियंताओं व सहायक अभियंता से लेकर उच्च अधिकारी आखिर अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे थे। लोगों द्वारा जो मेंटेनेंस का पैसा जमा किया गया है, उसके बदले उन्हें मेंटेनेंस की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? ठेकेदारों द्वारा मेंटेनेंस के लिए रखे गए कर्मियों द्वारा काम के बदले आवंटियों से पैसे की मांग की जा रही है, वो कहां तक उचित है? आखिर लखनऊ विकास प्राधिकरण का कौन सा अधिकारी इस जिम्मेदारी को समझेगा और यहां के आवंटियों को इन समस्याओं से निजात दिलाएगा? वहीं प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना था कि आवंटियों के सभी आरोप निराधार हैं। ठेकेदारों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यदि फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको सही कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्लॉक 24 में पानी की समस्या आ रही है, जिसकी जानकारी मिली है। इस समस्या को जल्द दूर करवाया जाएगा। इस पर काम जारी है।